नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मेरा आना नहीं होता, आपने मुझे नाम पाते में बांध दिया है, नाम पाते में सबको ब्रह्म पाते में, और मुझे नाम पाते में बांध दिया प्रभु जी। अरे यार हम एक सामान्य व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? अरे प्रभु जी आप सामान्य व्यक्ति नहीं है प्रभु जी, आप मेरे जैसों को खा जाए, मैं संसारियों को खाता हूँ, आप मेरे जैसों को खा जाए। अरे यार ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं प्रभु जी, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप व्यक्ति नहीं है, आप स्वयं नारायण परमात्मा, आप आइए। मैंने देखा है आपको, और परलोक में भी देखा प्रभु जी, पृथ्वी से परलोक में आपके दीद आती है, बाबर रूप के दीद आती है। अरे परलोक में कैसा दृश्य था शरीर? यही दृश्य देखा था प्रभु जी मैंने, जो तेज स्वरूप में आप बैठे हुए हैं। यही शरीर होगा जी प्रभु जी, जब ये शरीर यहाँ है तो परलोक में भी था। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब तो नहीं कोई गणेश जी के नाम से मेरी पूजा करवाया, किसी तांत्रिक ने इसको बचपन में छल लिया था, बजरंग बली के पूजा में इसको तांत्रिक बना के सत्यता को मार के नोच लिया, खा डाला, इसका जीवन बर्बाद कर दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने श्राप भी दिया, इसको मारने के लिए, इसका वंशज खत्म करने के लिए, इसको परिवार भर को चमाने के लिए। एक बात बताओ श्रीमान जी, जी प्रभु, इस सत्य के साथ में आपका आगमन क्यों हुआ है? हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। आप ब्रह्मांड का रचयिता है, ये सत्य है। मैं अपनी चोरी बता रहा हूँ, किसी तांत्रिक के बस का नहीं हूँ ब्रह्मांड में। जितने तांत्रिकों के पास ये जाता था, सबकी इल्म छीन लेता था, प्रहार करता था उसके ऊपर, और आपके महामंत्र का ये जाप करता था तो भी ये रोता था, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। आपकी अदालत में इसने फैसला डाला था, नाम न जानते हुए भी नारायण नाम से पृथ्वी पर बोला, प्रभु तुम्हारी अदालत के अलावा संसार में फैसला मेरा कोई करने वाला नहीं है। किस तरीके से अधर्म में मुझे डाला है, अगर तुम सत्य हो तो सही मार्ग पर मुझे पहुंचाकर अपने मार्ग में मुझे ले लो, मेरे प्राण बचा दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। यही प्रण इसका यहाँ तक ले आया प्रभु जी, यही प्रण ले आया, और मैं हजारों कलम देखता रहा तुम्हारी पूजा प्रार्थना में, हजारों रूप बना बना के खड़ा करता रहा। इंद्रजाल की पूरी ताकत मैंने घुसेड़ दिया, जादूगरी को भी इसके अंदर कर दिया, रोम रोम हड्डियों के अंदर, मज्जा के अंदर मैंने तांत्रिक आत्मा को प्रहार किया इसके अंदर, लेकिन सच्चाई का मार्ग इसको मैं मार नहीं पाया। आग लगा देता हूँ इसके सीने में, इसका लीवर ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, आपका नाम नहीं भूलता रात दिन। मैंने पढ़ाई किया बहुत बार, काली रूपी तांत्रिक आत्मा को लेकर के, देवी रूपी तांत्रिक आत्मा को लेकर के, लेकिन आज इसने अंतिम फैसला डाला है आने से पहले कि परमात्मा इस कलयुग में अगर सत्यता है तुम में, तो आज सत्यता की पहचान जरूर दिखा दो, जरूर दिखा दो। भटके हुए प्राणी को सच्चाई का मार्ग जरूर दिखा दो, सच्चाई इस कलयुग में इस धराधाम से मिट ना जाए। परमात्मा तुम्हारा नाम संसार में अजर अमर है, अजर अमर रहेगा। मेरे साथ हजारों तांत्रिक जादूगर है, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मेरी सारी इंद्रजाल इसके रोम रोम पर मैंने घाट घाट से लगा दिया है, गंगा यमुना के घाटों से मैंने लगा दिया है, वर्षों देवी से कालभारों को पकड़ लाया है, सारी देवी देवता
देता है सत्यता की। परमात्मा तुम्हारी जितनी ये भजन करता है, रात दिन चिल्लाता है, मजबूर हूँ नहीं अब तक उसको घायल कर देता परमात्मा। बजरंगबली के नाम पर उसने ठगा है, भक्ति के नाम पर ठगा है, परमात्मा के नाम पर उसने इसके बचपन में 12 साल का था जिस समय से उसने इसको ठग लिया है। परमात्मा का भजन नहीं कर पाया, मार्ग से वंचित कर दिया। फिर भी आप यहाँ तक पहुँचा लिए परमात्मा। तुम्हारी सत्यता अगर अमर रहेगी, रही है और रहेगी सदा सदा के लिए। इस कलयुग में जब तक पापा चालू है तब तक प्रभु आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा। श्रीमान जी, हमको तो लाखों बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं। प्रभु जी, ये आपकी लीला है। इस मानव तन को जो धारण किए हो, जो लोगों को दिखाई देते हो, क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे रूप पर परमात्मा का भजन नहीं कर सकता, परमात्मा को मान नहीं सकता। इसलिए आपकी ये लीला है, ये लीला दिखाते हैं। सर्वज्ञ व्यापक है, न आप ब्रह्मा है, न आप विष्णु है, न आप शंकर है। तुम्हारी ही शक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि का संचालन हुआ है। तुम्हारी बिना शक्ति के किसी भगवान रूपी कोई अवतार नहीं लिया है, ना पूजा किया है, ना पूजा कार्य किया है। अब भविष्य में क्या होगा? परमात्मा मैं अधर्मी आत्मा, मेरे अंदर इतना पाप भरा है, भविष्य की बात मुझसे मत पूछो प्रभु। अरे यार बताइए थोड़ा। बताने के लिए तो अगर आप चेतना देंगे तभी मैं बता सकता हूँ, बिना आपकी चेतना के मैं नहीं बता जो सकता। हरि परमात्मा के नाम को देखते हैं और प्रवास बनाते हैं, और इनका क्या होगा? सर्व सत्यानाश होगा, सर्व सत्यानाश होगा, सर्व सत्यानाश होगा। और यही नहीं, जो हरि के भजन को करता है, ढोंग पाकन अगर आडंबर में फंसा और कहा कि मैं वहां जाने से मैं बहुत बड़ा गुणी, बहुत बड़ा चतुर, बहुत बड़ा धर्मात्मा बन चुका हूँ, तो उनका भी सर्वनाश होगा प्रभु। क्योंकि भक्ति भाव से होती है, नमन करने से, आत्मा के लगाव से होती है। 10 इंद्रियों के भक्ति दिखाने से नहीं होती, प्रचार करने से नहीं होती, आसन लगाने से नहीं होती। कोई भी दिखाने से भक्ति नहीं हो सकती प्रभु। आप सर्वज्ञ व्यापक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय होता। इस समय जो लीला चल रही है, ये बाबू की प्रकट स्वरूप लीला है। और जो प्रकट स्वरूप लीला किससे घर में तो हो गया, उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत है। जैसा बोलेगा वैसा काटेगा। जितना मैंने अपराध किया है, जब ये मानव के तन में मैं था, त्रेता युग खत्म, सतयुग खत्म होते त्रेता लगा था। उस समय से ये आत्मा मेरे साथ, जो मेरा गुरु है मसान घाट का, उसकी ताकत से मैं चलता हूँ। आज तक वो भटक रहा है, शिव का पुजारी अघोर आत्मा, और ब्रह्मा विष्णु महेश बनने वाले पुजारियों को यही होता है। हमने भी इसको छला है, बजरंगबली के नाम से छला है, काली के नाम से छला है, 21 देवियों के नाम से छला है। विश्वास नहीं करता था, और जिस दिन इसने गाली दिया हवन कुंड पर, तामसी मिजाज है इसका, उस दिन यह रहस्य इसका खुला कि इस मृत्यु लोक में कोई देवी कोई देवता नहीं है, केवल प्रेत आत्माएं, तांत्रिक आत्माएं ही पूजा में आती हैं। संसार में, पूरे संसार में प्रभु। हम नारायण साकार हरि परमात्मा का कह रहे हैं। जी प्रभु जी। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली काल भैरव शनिदेव सब ये कहाँ के रहे? ये सब परमात्मा तुम्हारे अधीन है।
सब तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे ही कार्यों के साथ है। किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पीर पैगंबर जितने भी बनते हैं, तांत्रिक आत्माओं के अलावा यहाँ कोई भटकने वाला दूसरा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। ये परिवार का कोई मतलब ही नहीं। मैं प्रभु सुनो यार, नई सृष्टि की संरचना कब होगी, सत्य धर्म की स्थापना कब होगी? प्रभु अभी तो कोई आंकड़ा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। जब मैं खुद इतने दिनों से भटक रहा हूँ और उद्धार का मोक्ष का समय आज मिला है, तो बिना आपकी मर्जी के कोई सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। एक शब्द मन में नोट करिए। भूल गए याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। और प्रभु मैंने जितने भी ये रामायण भागवत गीता धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था, सबको मैंने खंडन किया है। सब जगह मैंने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है। देवी देवताओं के जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आराधना करता था, यहाँ तक कि भगवान शिव की शिवलिंग का भी मैंने अपमान किया है। वहां से भी इसको आत्मा को घसीट करके मैंने प्रहार किया है। केवल सत्यता के मार्ग पर ही यहाँ तक पहुंच पाया है, नहीं अब तक मैं इसका खेल खत्म कर देता। और स्वयं जब मैं पूजा में बैठता था, भजन करता था तुम्हारी, हजारों बार मैंने आपके नाम को धिक्कारा है कि यहाँ न पहुंच पाए, नहीं तो ये मारने को नहीं मिलेगा, इसका वंशज खत्म करने को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा डंबर हम रचते थे और वहां से पूरी ताकत हमने लगा दिया था। 20 बार मैंने प्रहार किया है, बैठे बैठे अपने जादूगरी का ऐलान किया है और वन की मसान घाट उठाया है। हजारों जादूगरों की ताकत लगाया है। पूरे जहां से एक गंगा निकलती है हिमालय पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का पूरे मसान घाटों का मैंने जादूगरी के बल से इसकी देह में लगा रखा है कि संसार में ऐसा कोई तांत्रिक न पैदा हुआ है न पैदा होगा जो इसको ठीक करेगा। इतनी बड़ी ताकत मैंने लगा रखा है इसके अंदर। इसके गुरु के श्राप के कारण अब क्या होगा इसका यहाँ पहुंचने पर? प्रभु मैं अपने कर्म की सजा मांगता हूँ, मैं माफी नहीं मांगता हूँ। मेरे साथ मेरा गुरु इस समय नहीं है मसान घाट पर विराजमान, यहाँ आया और चला गया पंडाल के बाहर। क्यों चला गया? क्योंकि प्रहार करना चाहता था, तुम्हारे ऊपर प्रहार किया और प्रहार किया। जब नहीं मिसाई तो समझ गया कि आज हथकड़ियां न पड़ जाए, इसलिए निकल गया। आप बताइए, आप किस समय पंडाल में आ गया? पंडाल में आया। प्रभु मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, आवाज आती है अंदर से। अंदर से आवाज आती तो बताओ, अंदर आवाज यहाँ आया? ये चीज मुझको एक चीज दिखाई दिया है कि केवल बरगद का पेड़ मसान घाट गंगा दिखाई दे रही है जहाँ मुद्दे जलाए जाते हैं। केवल गंगा इस समय अब दिखाई देने लगी है। अरे यार, तुम्हारा गुरु पंडाल में आ गया। मैं अंधा कर दिया गया हूँ, मेरी दिव्य शक्ति तोड़ दी गई है, क्योंकि उसने इस बात को कहा है कि मैं नहीं मानता किसी भगवान परमात्मा नारायण को। उसने इस शब्द को ललकारा है कि मैं नहीं मानता हूँ और तुम्हें मानना है तो मानो। अरे लंकापति रावण ने कब माना था यार? ने कब माना? जी प्रभु, नहीं माना। खरदूषण ने कब मारा था? नहीं माना। जब मर गए तो पूरा खेल। हमने कहा
आपने सुना नहीं, तुम्हारा गुरु पंडाल अंदर आ चुका है। जी प्रभु, हमने कहा भी देखो आया है नहीं। मरघट का महाघोर, सारी तंत्र विद्या मेरी चलाई है। हिमालय पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक सभी जमुना के घाटों को मैंने लगाया है। जादूगर मेरे बस में आया है। वाटर ऑफ इंडिया, गागर के सागर, जर्मन एंड फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इटली, जापान। मिस्टर बालचंद शेखावत, जर्मन एंड फ्रांस, इटली, जापान। मिस्टर अलका अग्रवाल, अलका हमीरा, जादूगरनी आज नहीं बच पाए, आज नहीं बच पाए, आज नहीं बच पाए। तो भाग के जाएगा कहाँ? दूंगा परमात्मा, कहाँ जाएगा भाग के? परमात्मा, इतने दिन हो गए मुझे इस मानव तन को तरसता हूँ, इस मानव तन को तरसता हूँ। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीतने का समय तो अभी बाकी है। लेकिन इस मानव के तन को तड़पता हूँ, तुम्हारी भक्ति को तरसता हूँ। इतने भयानक रूप मेरे अगर कोई देख ले, इसको अगर प्रकट रूप से भी दिखा दूं, एक बार अगर कोई परछाई देख ले, तो इस पंडाल में कोई ऐसा तलधारी मानव नहीं है जिसका जीना हराम ना हो जाए। तुम्हारे दांत कितने बड़े बड़े हैं? प्रभु, दांत, मेरे दांत 30 और तुम्हारी लंबाई कितनी? लंबाई धरती आबा के बराबर हो चुकी है। नीचे कैसी है? मूंछ तो परमात्मा जमीन पर लटकती है, भौहें जमीन पर लटकती है। और यूं भयानक रूप अगर इस पंडाल में कोई देख ले, तो परमात्मा तुम्हारे अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। आदि संयम क्या, पढ़े लिखे को बाकी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत? सारी लीला तो हो रही है और फिर भी आप वंचित रह जाए तो फिर क्या करेंगे? आपका काम हो गया पूरा। मैंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, पंजाबी, मैठी, बंगाली, उड़िया 22 भाषाओं से मैंने इंद्रजाल इसके शरीर में फिट कर रखा था कि कोई भी तांत्रिक मेरे सामने टिक नहीं सकता था। आज क्या स्थिति है? इस समय स्थिति क्या है? प्रभु, आपके अलावा इस ब्रह्मांड में मेरा कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं है। आज की स्थिति भी बता रहा हूं। हम तो यार एक सामान्य व्यक्ति है, हिंदी भी सही नहीं आती है। सर्वज्ञ व्यापक है परमात्मा, सर्वज्ञ व्यापक है। जिसने सृष्टि की रचना की, उसी ने भाषा का उल्लेख किया, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिसने पानी के बिंदु से इतना बड़ा देह दे सकता है, उसके अलावा संसार में कोई मोक्ष देने वाला नहीं है। प्रभु, कोई मोक्ष देने वाला नहीं है। हाँ मसानी जी, दीवारी जी, क्या सुना? नारायण सदा सदा के लिए अरे कोई ना ला यार गए तो आ गए तो बैठा
और तो नहीं इसके अलावा कोई। हाँ। सत्य के साथ में आ गए हो, नारायण हरि परमात्मा की लीला देखने को मिलेगी। बताया धीरे धीरे प्रेम से है भाई। यार तो सत्य का साथ होता है ना, सच्चाई की क्या जरूरत है। एक बात बताओ कसाई महोदय, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति सत्य के साथ में यार श्रीमान जी आप कैसे पहुंचे? नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देता हो गया कि दुनिया की करेंगे की बताना समझें तुम्हें। हाँ फिर मेरे क्या चलने जाए खाली मेरे आदि का चलने जाए खाली। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? नाम तो चढ़ावा चढ़ाने रहते हैं। आप मैया आ गई, सारी मैया आ गई। रुपया चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, इनको विद्या चढ़ाते हैं, सोना चांदी भी चढ़ाते हैं और जिसने पाल रखा है वो सब मार खा जाता है। क्या सीधे बताओ क्या नाम है आपका?
मुंह में पानी की छींटे मारने अंदर चला जाए। अब यार क्या नाम है आपका? हबीस मीन्स जिंद। एक बात बताओ, हबीस महोदय, हम तो एक सामान्य व्यक्ति ना 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 कौन है हम? अरे राजा, आप तो पालन करता हो, आपने दुनिया को बनाया है, आपने ही तो रखा है। लीला में आनंद ले लो और घर में जाओगे तो प्रबंधित ऐसी घूमते रहते, सत्संग चला है, सत्य का साध चला है, सब्जी नहीं है, ये नहीं है, बच्चे को दवा नहीं है, सत्य का साध तो गाय और वो